जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले बेहतरीन मूवी। दोस्तों ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि इस तरह की चीजें आज भी दुनिया में चल रही हैं और शायद आगे भी चलती रहेंगी। तो बिना देरी किए हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मासूम नाम के स्टूडेंट से होती है, जो अपनी साइकिल पर सवार होते हुए घर की ओर जा रहा होता है। तो वो उदास मन से खुद से कह रहा होता है कि आखिर किसी का प्यार सफल क्यों नहीं होता। इंसान एक बार मर जाए तो कुछ दिनों के बाद उसकी यादें भुला दी जाती हैं, लेकिन अगर प्यार में धोखा मिले तो ये चीजें जिंदगी भर उसको तड़पाती रहेंगी। अब वासु ऐसा क्यों कह रहा है, तो दोस्तों हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ये हम दोस्तों यहाँ से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मासू एक छोटे से गांव के गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता सारा दिन शराब में धुत रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे परिवार का पेट पल जाए। बेचारी माँ ही काम करके घर चला रही होती है, उसी के साथ वो वासु को भी बड़ा कर रही होती है। वही दोस्तों वासु की बातें करें तो वो एक टॉपर बच्चा अपनी क्लास में, उसकी माँ की इच्छा है कि वासु बड़ा होकर डॉक्टर बने, जिसके लिए वो मेहनत भी करता है। लेकिन दोस्तों के साथ मस्ती करना वगैरह, बंक मार लेना, ये आदत भी वासु के अंदर मौजूद थी। दोस्तों ये सारी चीजें इंसान को अपने लक्ष्य से भटका सकती है। साथ ही वासु के दो दोस्त भी होते हैं, जिनके नाम राकेश और सूरज हैं। दोस्तों ये तीनों ही दोस्त एक दूसरे की जान होते हैं, मतलब कहीं किसी को मुसीबत आ जाए तो बाकी दोस्त को बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अब एक दिन की बात है, वासु को स्कूल की दीवार पर कुमारी नाम की लड़की का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। वासु अपने दोस्तों से कहता है कि आखिर ये कुमारी है कौन, जहाँ भी देखो दीवार पर उसी का नाम लिखा हुआ मिलता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुझे नहीं पता, कुमारी अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, पूरा स्कूल उसके पीछे पड़ा हुआ है, हर बंदे के मुंह पर उसी का नाम है, लेकिन वो जल्दी किसी को भाव नहीं देती। यार अब ये सुनकर वासु हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की स्कूल में और मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूँ, कैसे यार। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे भी उस लड़की को एक बार मिलवा दो, बस वो उसके देखो जरा, बस में इतनी सुंदर लड़की है। वो तब तक सूरज वासु को लाइब्रेरी लेकर जाता है, और जहाँ कुमारी किताबें लेने के लिए आई थी। बाकी बच्चों की तरह वह वासु भी जैसे ही कुमारी को देखता है दोस्तों तो देखते रह जाता है, मानो कुमारी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसका ध्यान कुमारी से हटता ही नहीं था। बस वासु उसको ठान लेता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तो कुमारी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहूँगा। तो क्या था दोस्तों, अब वासु अब अपने दोस्तों के साथ सारा दिन स्कूल में कुमारी को ही देखने में लगा रहता था। यहाँ तक कि जिस बस से कुमारी स्कूल जाती उसी बस से वासु भी जाना शुरू कर देता, ताकि जितना भी वो कुमारी के करीब जाने की कोशिश करेगा वो उसके नज़दीक आ पाएगी, जिससे हो सकता है कि दोनों में दोस्ती भी हो जाए। और ऐसा लगता है अब ऐसे एक दिन की बात है कि सूरज कुमारी के सबसे अच्छे दोस्त सुधा से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि वासु तुम्हारी फ्रेंड कुमारी से बात करना चाहता है, क्या तुम दोनों को मिलवा सकती हो। सुधा कहती कि मैं बात करके देखती हूँ। कुमारी मान गई तो ठीक है। अगले सीन में सुधा कहने पर दोस्तों कुमारी वासु के पास आ जाती है और कहती है सुधा ने कहा है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, बताओ क्या बात है। लेकिन बेचारा वासु इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो कुमारी भी वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। दोस्तों सूरज वासु से कहता है कि यार कितना मस्त चांस मिला था, उससे अपने दिल की बात कह देता, तेरे हाथ से मौका भी चला गया। बताओ दोस्तों वासु तो एकदम दीवाना सा हो गया था, सारा दिन बस कुमारी को ही तरफ देखने लगता था, उसका शौक बन गया था। बस उसे उम्मीद थी कि एक बार सही वो कुमारी का टेंशन पाल ले, लेकिन फिर भी कुमारी उस पर ध्यान नहीं देती। और एक दिन कुमारी के पास बैठी लड़कियाँ वासु के बारे में बातें कर रही होती है कि वासु एक टॉपर स्टूडेंट है। कई लड़कियों ने उसको लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन मजाल है वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। बस ये सुनकर तो कुमारी भी हैरान हो जाते हैं कि वासु टैलेंटेड है क्या, और सभी को इग्नोर करने वाला लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वासु सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है, यानी कि वो उन लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है जो लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए रोमांटिक लाइन्स और लव लेटर वगैरह भेजते रहे ताकि लड़कियां उनके प्यार में पड़ जाएं। इसलिए दोस्तों अब धीरे धीरे कुमारी भी वासु की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है। बस ये देखकर वासु की तो निकल पड़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और इस तरह इनकी दोस्ती अच्छे से हो जाती है और बढ़ती है आगे। अगले सीन में कुमारी सुधा के हाथों वासु के लिए टिफिन भी भिजवाती है। दोस्तों क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से कुमारी स्कूल नहीं जा रही थी। अब टिफिन देखकर तो वासु एकदम से खुश हो जाता है कि अरे वाह, कुमारी ने मेरे लिए टिफिन भिजवाया है, मैं तो इसे अकेले ही खाऊंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। अब लेकिन जब उसे पता चलता है कि कुमारी की तबीयत खराब है और वह स्कूल नहीं आ रही, तो वह एकदम परेशान हो जाता है। वो तुरंत कुमारी को फ़ोन लगाकर उसे उसका हाल चाल पूछता है। तभी वासु को उसके दोस्तों से पता चलता है कि राजू नाम के लड़के ने स्कूल की दीवार पर कुमारी के लिए गलत चीज़ें लिखी है, क्योंकि कुमारी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। बस ये देखकर वासु का पारा एकदम हाई हो जाता है। उसकी इतनी हिम्मत थी कुमारी के लिए ऐसे शब्द लिखे, वो तो गुस्से में राजू से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पर वासु के दोस्त जैसे तैसे झगड़ा कर रुकवा देते हैं। अगले सीन में दोस्तों जब वासु स्कूल में होता है ना, तब उसे
कुछ स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं एंड उनकी बातों से वासु को पता चलता है कि राजू और कुमारी का मैटर खत्म हो गया और वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। ये सुनकर वासु एकदम गुस्सा हो जाता है कि क्या आखिर तो कुमारी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। वो गुस्से में कुमारी को इग्नोर करना शुरू कर देता है और इस बारे में जब कुमारी को पता चलता है कि वासु उसे इग्नोर कर रहा है तो वो खुद वासु से बात करने की कोशिश करती है और कहती है, अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? जब मैं तुम्हें भाव नहीं देती थी तब तुम मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब मैं जब खुद तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हो तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे दूर भाग रहे हो, आखिर मसला क्या है? वासु कहता है कि देखो राजू अच्छा लड़का नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना है कि तुम दोनों रिलेशन में थे, आ चुके थे। ये सुनकर कुमारी कहती है, अरे ये तुमसे किसने कह दिया? ये बात सच है कि राजू ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसको थप्पड़ मारकर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी शिकायत मैंने प्रिंसिपल को भी कर दी थी। राजू को तो मैंने इवन धमकाया भी था कि आज के बाद मेरे पास नज़र मत आना। अब हो सकता है कि इसी दौरान किसी ने हमें देख लिया हो और जो झूठी बातें बना दी हो, तुम उनकी बातों में आगे बताओ। देखो तुम मुझे ना पूरे स्कूल में सबसे अच्छे और अलग लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर वासु को तसल्ली होती है, वो खुश हो जाता है और तब दोनों थोड़े काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। अब दूसरी ओर वासु के पिता एक चिकन शॉप से चिकन चोरी कर लेते हैं। घर आकर वासु की माँ को पकाने के लिए देते हैं। ये बताइए वगैरह कि ये चोरी का माल है। दोस्तों ये वासु के पिता का डेली का काम है। वैसे कभी घर तो कभी बाहर से पैसे वगैरह चुरा लेना ताकि उससे शराब खरीदने का बंदोबस्त हो जाए। तभी वासु के पिता जैसे ही चिकन खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर चिकन की दुकान वाला आ जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो चिकन वासु के पिता ने चुराया था। इसलिए वो घर में घुस कर ही वासु के पिता को मारने लगता है कि चोर कहेंगे, तुमने मेरे धमका रहे थे, जाता है आज के बाद मेरी दुकान के आसपास दिखाई भी दे ना तो सीधे पुलिस स्टेशन में बंद करवा दूंगा और हाँ उसी चिकन की तरह तुम्हें भी काट डालूंगा। फिर पूरे गांव वालों के सामने वासु के पिता की दोस्तों बेइज्जती हो जाती है। इस चीज़ का गुस्सा वो अपनी पत्नी को मार कर उतारने लगता है। ये देखकर वासु अपने पिता को थप्पड़ मार देता है कि सारा दिन तो आप नशे में धुत रहते हो और मेरी माँ जो मुश्किल से घर चला रही है उसे ही मार रहे हो। अब पर दोस्तों अपने पिता पर हाथ उठाने से वासु की माँ उसे मारती है कि बाप पर हाथ उठाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा पर हाथ उठाने की। इसलिए गुस्से में वासु घर से चला जाता है। दोस्तों अगले सीन में वासु और कुमारी दोनों लाइब्रेरी में अकेले होते हैं। कुमारी वासु को अपने दिल की बात बताती है कि तुम्हें पसंद करती हो। ये सुनकर तो वासु के पैर जमीन पर टिकते ही नहीं, वो तुरंत ही कुमारी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो दोनों ऑफिशियल तरीके से रिलेशन में आ चुके थे, लेकिन रिलेशन कब तक जाएगा यहाँ तक कि हमें पता चल जाएगा। आपको दूसरी तरफ वासु की माँ को काम करने के दौरान पेट में बहुत दर्द होता है, इसलिए पड़ोस में रहने वाली महिला जिसका नाम साबिका होता है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। जाँच वगैरह करने के बाद डॉक्टर वासु की माँ से कहते कि देखिए आपको ऑपरेशन करवाना होगा, ये भी 10 से 15 दिन के अंदर, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस ऑपरेशन में कम से कम 25,000 का बंदोबस्त तो करना ही पड़ा, बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन सब काम उनको समझाती है तुम लोन ले लो, बाद में चुका देना, जिंदगी बच जाएगी तो 25,000 क्या 25 लाख कमा सकती हो, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वासु का क्या होगा, तुम्हारे पति तो वो शराबी हैं, उसका क्या होगा, अपने बेटे को तो मान जाओ। इस पर वासु की माँ एक आदमी से 25,000 का लोन ले लेती है। उन पैसों के घर की अलमारी में छुपा देती है, वरना अगर वासु के पिता देख ले तो वो सारे पैसे शराब में उड़ा देंगे। दूसरी तरफ वासु की माँ परेशान थी तो दूसरी तरफ वासु कुमारी के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। जहाँ मैं टॉपर हुआ करता था अब पढ़ाई से उसका ध्यान पूरी तरह से हट गया था। ऐसे एक दिन जब वासु कुमारी से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तो कुमारी के उसके लिए साफ मना कर देती, क्योंकि वासु के वह साइकिल थी जिस पर वो बैठकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। ये सुनकर तो वासु को भी बुरा लगता है, अरे साइकिल है तो क्या हो गया। इसलिए वो एक गैरेज में जाता है ताकि वहाँ से सेकंड हैंड बाइक खरीद ले। गैराज का मालिक वासु को एक पुरानी बाइक दिखाता है जिसकी कीमत थी 15,000, लेकिन वासु के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक मिल के पास मालिक के पास जाता है जिससे उसकी अच्छी पहचान थी। वासु मालिक से कहता है कि देखिए मुझे 15,000 की जरूरत है, मैं यहाँ पर काम करके सारे पैसे चुका दूंगा। और दोस्तों वो वासु के पैसे भी दे देता है, जिस पर पैसे उसे बाइक खरीद कर वासु कुमारी के पास आता है, कहता है कि देखो मेरे पास बाइक भी आ गई है, अब मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ठीक है चलेगी ना। लेकिन कुमारी कहती है पागल हो गए हो क्या, मैं तो बस मजाक करी थी, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकती, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा फालतू में। सुनकर तो वासु का दिमाग खराब हो जाता है। और कुछ देर के बाद जब वासु स्कूल से घर जा रहा होता है तो उसे कुमारी दिखाई देती है, जिसे एक अमीर बंदा जो मस्त बन ठन कर कार में आया था वह किसी तरह का गिफ्ट कुमारी को देता है, जिसे वो तुरंत ले लेती है। इतना ही नहीं दोस्तों वो बड़े खुश भी नजर आ रही थी। अब ये देखकर वासु को गुस्से में ठिकाना हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, या कि हमारे के लिए इतना कुछ कर रहा हूं लेकिन उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनजान लोगों से बड़ा खुश होकर गिफ्ट ले रही है। वो रात को कुमारी को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी वो फ़ोन करता है लाइन बिजी जा रहा था। बस इससे वासु का शक हो जाता है कि शायद अब कुमारी को मुझसे मन भर गया है और वो अब वह किसी कार वाले के साथ रिलेशन में आ गई है। इसलिए दोस्तों वो स्कूल जाकर कुमारी से साफ साफ पूछ लेता है, बताओ आखिर तुम्हारे उस कार वाले बंदे से क्या चक्कर है। इससे कुमारी कहती है कि यार कमाल है, हर छोटी छोटी बात पर तुम मुझ पर शक करने लगे हो,
अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है, ब्रेकअप कर लो, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। इतना कहकर कुमारी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों वासु को भी कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने कुमारी को मतलब ऐसा सही कहा या गलत, तो वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कुमारी अब उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में वासु को कुमारी फिर से उसी कार वाले लड़के के साथ बात करते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद वो तो स्कूल से बंक कर वो उस लड़के के कार में बैठकर चली जाती है। दोस्तों बस यार, अब तो इससे वासु का शक यकीन में बदल जाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसलिए वासु सुधा से आकर कुमारी और उस लड़के के बारे में पूछता है कि क्या है इन दोनों का। तो वह सुधा उसे कुमारी का एक कड़वा सच बताती है कि तुम्हें याद है एक दिन तबीयत खराब होने का बहाना करके कुमारी स्कूल नहीं आई थी, उसने तुम्हारे लिए टिफिन भेजा था। तो असल में उस दिन उसी कार वाले लड़के के साथ घूमने चली गई थी। वो दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे। ऐसा कहना तो सही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कुमारी को कई सारे लड़कों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, वो कभी किसी एक की नहीं हो सकती। आज तो दोस्तों ये सुनकर तो बेचारे वासु का दिल टूट जाता है कि मैं तो कुमारी को अपनी दुल्हनिया बनाने की सोच रहा था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। कुछ देर के बाद वासु के दोस्त उसको समझाते कि यार ऐसा ही होता है, सुंदर लड़कियां अपनी सुंदरता के जाल में लड़कों को फंसाने का ही काम करती है, और फिर जब मन भर जाता है तो दूसरों के साथ हो जाती है, इसलिए भूल जा। और उसे लेकिन वासु कहते हैं नहीं यार, मैं ऐसे दिल से प्यार करता हूँ, ऐसे नहीं भुला सकता। मैंने तो उसके लिए सोने की अंगूठी भी खरीद ली ताकि उसे गिफ्ट कर पाऊँ। उसके दोस्त कहते हैं यार पहले तूने ये बाइक उसके लिए ली और अब ये अंगूठी, सच बता पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? देख हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि वो मिलकर मालिक का पता है बहुत कंजूस आदमी है, वो एक फूटी कोड़ी नहीं दे सकता। ऐसे तो फिर तू ये पैसे कहाँ से लेकर आया बता। अब वासु कहता है कि मेरे घर के अलमारी में 25,000 के रखे थे, तो बाइक 10,000 की अंगूठी और शायद मैंने किसी माँ काम के लिए रखे होंगे, लेकिन उसके बाद मैं डबल करके दे दूंगा, माँ को 25 से 50,000 दे दूंगा। दोस्तों ये सुनकर उसके दोस्त गुस्सा हो जाता है कि भाई ये तूने गलत काम कर दिया, तू लड़की के चक्कर में पागल हो गया, ऐसा कैसे कर सकता है यार। तू अभी के अभी जा और उस बाइक और अंगूठी बेचकर माँ को पैसे वापस दे दे, कितना परेशान हो रही होगी पता है तुझे। इसे कहते हैं दोस्तों दोस्ती इसी की तरह दोस्त हो जो गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। ऐसे दोस्त तो सच में किस्मत वालों को ही मिलते हैं, लेकिन उनका इतना समझाने पर भी बेवकूफ़ वासु बेचने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब उसे पता था कि उसकी गलती की वजह से उसे कितनी बड़ी कमी चुकानी पड़ेगी। इधर वासु की माँ जब ऑपरेशन के लिए उन पैसों को अलमारी से निकालने जाती है, वहाँ पैसे नहीं होते, बेचारी एकदम परेशान हो जाती है कि अब मेरा ऑपरेशन कैसे चलेगा। उसे तो शक होता है कि उसके पति ने शराब के लिए पैसे चुराए होंगे। दूसरी ओर वासु के पिता तालाब में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं कि ना मेरी पत्नी मुझे इज्जत देती है और ना मेरा बेटा, मेरे बेटे ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया था, इसलिए मेरा जीकर कोई फायदा नहीं होगा। तभी दोस्तों वहाँ से गुजरा एक आदमी उन्हें बचा लेता है और कुछ पैसे दे देते हुए कहता है कि देखो काम वगैरह करके पैसे घर पर दोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, इन पैसों को रखो और घर के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाना और घर वालों को समझाना कि अब से मैं कमाने की कोशिश करूँगा ताकि घर से अच्छा चला पाऊँ। वासु के पिता कुछ खाने का सामान खरीद कर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उसे देते हुए कहते हैं कि अब से तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल से मैं भी काम करूंगा और तुम्हें आराम करना, ठीक है। दोस्तों वासु की तो माँ तो पहले से गुस्से में है, उन्हें लग रहा था कि वासु के पिता अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए और एक खाने की चीज़ लेकर आ गए, इसलिए वो अपने पति के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं कि मेरे ऑपरेशन के पैसे तुमने शराब भी पी ली। वासु के पिता कहते हैं आखिर मैं पैसे क्यों लूँगा, मैंने वो पैसे नहीं चुराए। लेकिन दोस्तों फिर भी वासु की माँ को यकीन नहीं होता। अब दोस्तों जिसके हमेशा से चोरी की आदत हो तो उसी पर शक जाएगा ना। पहले इसी वजह से वासु की माँ अपने पति पर भरोसा ही नहीं करती थी और देखकर वासु के पिता गुस्से में हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊँगा। अगले दिन दोस्तों वासु फिर से कुमारी के पास जाता है, उसे वो अंगूठी देते हुए कहता है कि देखो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करूँगा, तुम्हारे वगैरह जिंदा नहीं रह सकता। कुमारी कहती है तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे मरने से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, कम से कम तुम्हारे पीछे तो नहीं होगा ना कुछ मेरा। यह सुनकर वासु का दिल टूट जाता है, उसे कुमारी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उन्हें उन्हीं पलों को याद करते हुए वह कीड़े मारने की दवा भी पी जाता है ताकि अपनी जान दे पाए। कितना बेवकूफ़ इंसान है दोस्तों, माँ उसकी इतनी परेशान है और बेटे को देखो लड़की के चक्कर में पागल हो रहा है। वो तो भला होता है दोस्तों कि वहाँ से गुजर रहे लोग वासु को देख लेते हैं और तुरंत उसे एडमिट करवाते हैं, तब उसकी जान बच पाती है। लेकिन अब अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर वासु की माँ बहुत परेशान हो जाती है कि एक तो तू ही तो था इस दुनिया में मेरा, अब तू भी चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर वासु को एहसास होता है कि एक कैरेक्टरलेस लड़की के लिए मैं अपनी जान दे रहा था, बताओ, जबकि उसे अब उससे ज़्यादा प्यार करने वाली उसकी माँ अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। इसलिए वो कुमारी की सारी यादों को मिटा देता है। जिस दीवार पर उसने कुमारी का नाम लिखा था उस दीवार तक को कैरोसिन डालकर आग लगा देता है, क्योंकि वासु ने डिसाइड कर लिया था कि अब वह मेहनत करेगा और डॉक्टर बनकर अपनी माँ का सपना
पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन ना होने की वजह से वासु की माँ अपना दम तोड़ देती है और ये जानकर वासु को एकदम सदमा लग जाता है कि उसी पैसों से 25,000 इसने ऑपरेशन के लिए रखे थे, लेकिन उसके पति ने शराब में उड़ा दिए। वासु को जब आ जाकर समझ में आता है कि वो पैसे तो जो उसने कुमारी पे उड़ा दिए वो उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए थे। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए माँ से कहता है कि माँ उठ जा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, बस एक बार मुझे बेटा कहकर पुकार ले, मैं समझ जाऊँगा तूने मुझे माफ़ कर दिया, बस एक बार उठ जा माँ। लेकिन अफसोस दोस्तों, अफसोस देर हो चुकी थी और अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ खो जाने के बाद वासु को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा करके दोस्तों ये मूवी सच्चाई बताती है कि आज भी कई लड़के जो लड़की के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो मैं ऐसे लड़कों से कहना चाहूँगी कि भाई एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लेना, वह कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें कामयाब बनाने में। तुम्हारा फ़र्ज़ है उन्हें खुश रखना, ना कि ऐसी लड़कियों को जो आज तुम्हारे ऐसा कर रही हैं। समझ गए ना। इसी तरह इमोशनल एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म होती है।